भक्ति का मार्ग श्रेष्ठ है या ज्ञान का? आइए सुनते हैं श्री कृष्ण और अर्जुन का यह दिव्य संवाद। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, आपने ज्ञान और कर्म के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन जो मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ आपकी भक्ति में लीन रहता है और जो आपके निराकार रूप की उपासना करता है, इन दोनों में श्रेष्ठ योगी कौन है? भक्ति का मार्ग कठिन है या ज्ञान का? मुझे इस संशय से बाहर निकालिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो मुझ में अपना मन लगाकर परम श्रद्धा के साथ मेरे साकार रूप की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सबसे श्रेष्ठ योगी हैं। जो निराकार, अविनाशी और सर्वव्यापी ब्रह्म की उपासना करते हैं, या वे भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन देहधारी मनुष्यों के लिए निराकार में मन लगाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि जब तक शरीर का मोह और भान है, तब तक निराकार को समझना आसान नहीं होता। इसलिए साकार भक्ति का मार्ग सुगम और शीघ्र फल देने वाला है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, तो फिर एक साधारण मनुष्य जो अपनी गृहस्थी और जिम्मेदारियों में फंसा है, वह आपको कैसे पा सकता है? क्या उसे सब कुछ छोड़ देना होगा? क्या संसार का त्याग किए बिना ईश्वर की प्राप्ति संभव है? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं अर्जुन, त्याग बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से होना चाहिए। जो अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित कर देता है, जिसका मुझ पर अटूट विश्वास है और जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, उसका उद्धार मैं स्वयं करता हूँ। तुम बस अपना मन मुझ में लगाओ और अपनी बुद्धि मुझे सौंप दो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो अभ्यास के द्वारा मुझे पाने की कोशिश करो। यदि अभ्यास भी कठिन लगे, ये तो केवल मेरे लिए कर्म करो, और यदि यह भी संभव न हो तो कम से कम अपने कर्मों के फल की इच्छा का त्याग करना सीखो। फल का त्याग करने से मन को तुरंत शांति प्राप्त होती है। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, आपके प्रिय भक्त के लक्षण क्या हैं? आप किसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? वह कौन से गुण हैं जो एक मनुष्य को आपके करीब लाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है और सबके प्रति दयालु है, वही मुझे प्रिय है। जिसमें मैं और मेरा का अहंकार नहीं है, जो सुख और दुख में समान रहता है, और जो क्षमाशील है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो न किसी से डरता है और न ही जिससे कोई डरता है, जो हर्ष, ईर्ष्या और भय से मुक्त है, वही मेरा सच्चा भक्त है। जो फल की इच्छा नहीं करता, जो शुद्ध है और जो सभी आरंभों के फल को मुझे अर्पित कर देता है, वह मेरा प्रिय है। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, श्रद्धा का महत्व क्या है? क्या बिना श्रद्धा के किया गया दान या तप सफल होता है? क्या केवल कर्म करना ही काफी नहीं है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया गया कोई भी कर्म, चाहे वह दान हो या तप, वह असत कहलाता है। उसका फल न तो इस लोक में मिलता है और न ही परलोक में। मनुष्य जैसा विश्वास रखता है, वैसा ही वह स्वयं बन जाता है। श्रद्धा ही वह डोरी है जो भक्त को भगवान से बांधती है। जिसकी श्रद्धा अडिग है, उसे ज्ञान अपने आप प्राप्त हो जाता है। जो संशय में जीता है, उसका न तो यह लोक सुधरता है और न ही परलोक। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आपने श्रद्धा के 3 प्रकारों के बारे में भी बताया था। क्या मनुष्य का स्वभाव भी उसकी श्रद्धा को प्रभावित करता है? क्या हम अपने स्वभाव को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव के अनुसार 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक लोग देवताओं की पूजा करते हैं, राजसिक लोग यक्षों और राक्षसों की, और तामसिक लोग निम्न शक्तियों की उपासना करते हैं। लेकिन जो अपनी बुद्धि को शुद्ध करके पूर्ण श्रद्धा से केवल मेरा स्मरण करता है, वह इन तीनों गुणों से ऊपर उठकर मुझ में विलीन हो जाता है। स्वभाव को निरंतर अभ्यास और सही ज्ञान से बदला जा सकता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ रहा है कि श्रद्धा ही वह आधार है जिस पर जीवन की इमारत खड़ी होती है। लेकिन हे मधुसूदन, आपने गुणों की बात की, सत्व, रज और तम,
ये तीन गुण हमारे जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? क्या कोई मनुष्य इन गुणों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है? मुझे इन गुणों के रहस्य के बारे में विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ये तीन गुण सत्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न होते हैं और अविनाशी आत्मा को शरीर में बांध देते हैं। सत्व गुण निर्मल और प्रकाशमय है, जो सुख और ज्ञान की आसक्ति पैदा करता है। रज गुण क्रिया और इच्छाओं का प्रतीक है, ये जो मनुष्य को लोभ और कर्मों के फल में बांधता है। और तम गुण अज्ञान से पैदा होता है, जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा जीव को मोह में डाल देता है। जब सत्व बढ़ता है तब मनुष्य में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। जब रज बढ़ता है तब अशांति और लालसा जागती है। और जब तुम बढ़ता है तब अंधकार और झड्ढता छा जाती है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, क्या इन तीनों गुणों से ऊपर उठना संभव है? जो व्यक्ति इन गुणों को पार कर लेता है वह किस अवस्था में रहता है? उसके आचरण कैसे होते हैं? मुझे उस गुणातीत पुरुष के बारे में बताइए जो इन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष इन तीनों गुणों के कार्य यानी प्रकाश, प्रवृत्ति और मोह के होने पर न तो उनसे द्वेष करता है और न ही उनके हट जाने पर उनकी आकांक्षा करता है, वही गुणातीत है। वह सुख और दुख में समान रहता है, मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है और प्रिय या अप्रिय स्थितियों में विचलित नहीं होता। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान होता है और निंदा या स्तुति को समान भाव से स्वीकार करता है। जो मान और अपमान में एक जैसा रहे और जिसने सभी कर्मों के कर्तापन का त्याग कर दिया है, वही गुणों से अतीत कहा जाता है। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यह अवस्था तो अत्यंत दिव्य है, लेकिन एक साधारण मनुष्य के लिए इन गुणों के युद्ध को जीतना कैसे संभव है? हमारे भीतर अक्सर रज और तम हावी हो जाते हैं। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे हम निरंतर सत्व गुण में स्थित रह सकें और अंत में इन सब से मुक्त हो सकें? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसका सबसे सरल उपाय है अनन्य भक्ति। जो मनुष्य बिना विचलित हुए मेरी भक्ति करता है वह इन तीनों गुणों को पार करके ब्रह्म भाव को प्राप्त करने के योग्य बन जाता है। अपने भोजन, अपनी संगति और अपने विचारों को शुद्ध करो। सात्विक भोजन और सात्विक कर्म बुद्धि को निर्मल करते हैं। जब बुद्धि निर्मल होती है तब मनुष्य गुणों के खेल को समझ जाता है और फिर वह उनसे प्रभावित नहीं होता। याद रखो, मैं ही उस अविनाशी ब्रह्म का आधार हूँ और शाश्वत धर्म तथा अखंड सुख का स्रोत हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, भोजन और संगति का प्रभाव इतना गहरा क्यों होता है? क्या हमारा आहार वास्तव में हमारे मन और हमारी श्रद्धा को बदल सकता है? मुझे आहार और तपस्या के भेदों के बारे में भी विस्तार से बताइए, ताकि मैं अपने जीवन को पूरी तरह शुद्ध कर सकूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जैसा अन्न वैसा मन। जो भोजन आयु, बुद्धि, बल और आरोग्य बढ़ाने वाला है, जो रसदार और हृदय को प्रिय है, वह सात्विक आहार है। कड़वे, खट्टे, अधिक गर्म और तीखे भोजन जो दुख और रोग पैदा करते हैं वे राजसिक कहलाते हैं, और जो भोजन अधपका, दुर्गंधयुक्त या बासी है वह तामसिक आहार है। इसी प्रकार बिना किसी फल की इच्छा के श्रद्धा के साथ किया गया तप सात्विक होता है। जो तप सत्कार और मान पाने के लिए किया जाए वह राजसिक है, और जो मूर्खता पूर्वक दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाए वह तामसिक है। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अब मुझे समझ आ रहा है कि हमारे छोटे छोटे चुनाव कैसे हमारे पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। लेकिन हे प्रभु, आपने पुरुषोत्तम योग के बारे में भी संकेत दिया था। इस संसार को आपने एक पीपल के वृक्ष के समान बताया है, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और शाखाएं नीचे। इस रहस्यमयी संसार वृक्ष का वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार को एक अविनाशी अश्वत्थ वृक्ष कहा गया है। इसकी जड़ें ऊपर परमेश्वर में हैं और इसकी शाखाएं नीचे संसार में फैली हुई हैं। वेदों के छंद इसके पत्ते हैं।
इस वृक्ष की शाखाएं गुणों के द्वारा बरती हैं और विषय भोग इसके अंकुर हैं। जो मनुष्य ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ों को काट देता है, वही उस परम पद को प्राप्त होता है जहां से वापस नहीं लौटना पड़ता था। वह पद मेरा ही परम धाम है, जहां न सूर्य की आवश्यकता है, न चंद्रमा की, और न ही अग्नि की। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, यह ज्ञान अत्यंत गूढ़ है। क्या हर जीव के भीतर आपका ही अंश निवास करता है? यदि ऐसा है तो जीव अलग अलग योनियों में कष्ट क्यों भोगता है? क्यों कुछ लोग दिव्य गुणों के साथ पैदा होते हैं और कुछ आसुरी प्रवृत्तियों के साथ? मुझे दैवीय और आसुरी संपदा के अंतर के बारे में भी ज्ञान दीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं, एक दैवीय स्वभाव वाले और दूसरे आसुरी स्वभाव वाले। दैवीय गुणों से संपन्न मनुष्य निर्भय, हृदय से शुद्ध, ज्ञान योग में स्थित और दान देने वाला होता है। वह अपनी इंद्रियों का दमन करता है, स्वाध्याय करता है और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग पर चलता है। क्रोध का अभाव, शांति, करुणा और अहंकार का न होना, ये सब उस मनुष्य के लक्षण हैं जो मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर है। अर्जुन कहते हैं, हे माधव, और आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों की पहचान क्या है? वे इस संसार में किस प्रकार का आचरण करते हैं और उनका अंत क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य पाखंड, घमंड और क्रोध से भरे होते हैं। वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। उनमें न तो पवित्रता होती है और न ही सत्य। वे मानते हैं कि यह जगत बिना किसी ईश्वर के केवल स्त्री पुरुष के संयोग से पैदा हुआ है और इसका कोई आधार नहीं है। ऐसी तुच्छ बुद्धि वाले लोग केवल अपनी कामनाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं और विनाशकारी कर्म करते हैं। वे हजारों आशाओं की बेदियों से बंधे होते हैं और काम क्रोध के वश में होकर अन्याय से धन इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, ऐसे लोग अपनी सफलता को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वे कभी अपनी भूल को स्वीकार करते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, वे सदा यही सोचते हैं, आज मैंने यह प्राप्त कर लिया, कल मैं उस मनोरथ को भी पूरा कर लूंगा। ये शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरों को भी मैं मार डालूंगा। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान हूँ और सुखी हूँ। वे अपने ही मोह जाल में फंसे रहते हैं और अहंकार के कारण मेरा तिरस्कार करते हैं, जो उनके और सबके शरीर में स्थित हूँ। ऐसे आसुरी प्रवृत्तियों वाले लोग बार बार नीच योनियों में जन्म लेते हैं और कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाते। अर्जुन कहते हैं, हे गोविंद, क्या इस नरक रूपी दलदल से निकलने का कोई द्वार है? मनुष्य अपने भीतर के इन आसुरी भावों को कैसे समाप्त कर सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश कर देते हैं। इसलिए इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। जो मनुष्य इन तीनों द्वारों से मुक्त हो जाता है, आए वह अपने कल्याण का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त होता है। लेकिन जो शास्त्र की विधि को छोड़कर अपनी मनमानी इच्छाओं के अनुसार चलता है, उसे न तो सुख मिलता है और न ही सिद्धि। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, यदि कोई मनुष्य शास्त्र की विधि को तो नहीं जानता, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ देवताओं या अन्य शक्तियों की पूजा करता है, तो उसकी स्थिति क्या होगी? क्या उसकी निष्ठा सात्विक मानी जाएगी या तामसिक? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुसार होती है। जैसा जिसका स्वभाव होता है वैसी ही उसकी श्रद्धा होती है। सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजसिक पुरुष यक्ष और राक्षसों को, और तामसिक लोग प्रेत और भूतों की पूजा करते हैं। लेकिन जो लोग शास्त्र के विरुद्ध घोर तप करते हैं और अपने शरीर तथा मुझ परमात्मा को कष्ट देते हैं, वे निश्चय ही आसुरी निश्चय वाले हैं। श्रद्धा के साथ साथ मनुष्य का आहार, यज्ञ, इन तप और दान भी 3 प्रकार का होता है। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, आपने यज्ञ और दान के भेदों की बात की,
क्या बिना फल की इच्छा के किया गया कर्म वास्तव में श्रेष्ठ है? क्या त्याग और संन्यास में कोई अंतर है? मुझे त्याग के वास्तविक स्वरूप के बारे में बताइए। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, काम्य कर्मों, इच्छाओं वाले कर्मों के त्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और सभी कर्मों के फलों के त्याग को त्याग कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म दोषपूर्ण है, इसलिए उन्हें छोड़िए देना चाहिए, जबकि दूसरे कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप कभी नहीं छोड़ने चाहिए। मेरा मत सुनो, यज्ञ, दान और तप करने वाले कर्म कभी नहीं त्यागने चाहिए, क्योंकि ये मनुष्यों को भी पावन करने वाले हैं। लेकिन इन कर्मों को भी आसक्ति और फल की इच्छा छोड़कर ही करना चाहिए। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, क्या त्याग के भी 3 प्रकार होते हैं? अक्सर लोग आलस्य या कष्ट के डर से कर्म छोड़ देते हैं। क्या वह भी त्याग है? श्री कृष्ण कहते हैं, मोह के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामसिक त्याग कहलाता है। शरीर को कष्ट होगा, इस डर से कर्म छोड़ देना राजसिक त्याग है। लेकिन जब कोई मनुष्य यह सोचकर कर्म करता है कि यह मेरा कर्तव्य है और वह फल की आसक्ति का त्याग कर देता है, वही सात्विक त्याग है। ऐसा त्यागी न तो अशुभ कर्म से द्वेष करता है और न ही शुभ कर्म में आसक्त होता है। जो कर्म का फल छोड़न देता है, वही वास्तव में त्यागी है। अर्जुन कहते हैं, हे वासुदेव, कर्म की सफलता में किन किन कारणों का हाथ होता है? क्या मनुष्य स्वयं ही अपने हर कर्म का करता है या कोई और शक्ति भी इसमें शामिल है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 कारण मुख्य होते हैं। अधिष्ठान यानी शरीर, कर्ता, अलग अलग प्रकार के साधन, नाना प्रकार की चेष्टाएं, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण कारण है दैव यानी परमात्मा की इच्छा। जो मनुष्य केवल अपने अहंकार के कारण खुद को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह सत्य को नहीं देख पाता। जिसकी बुद्धि में अहंकार नहीं है और जिसका मन सांसारिक लेप से मुक्त है, वह इस संसार में कर्म करते हुए भी उनके बंधन में नहीं फंसता। अर्जुन कहते हैं, हे मधुसूदन, अब मेरे मन का सारा अंधकार मिट गया है। आपकी कृपा से मुझे वह दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई है जिससे मैं धर्म और अधर्म का भेद समझ पा रहा हूँ। मेरा मोह नष्ट हो चुका है और मुझे अपने कर्तव्य का स्मरण हो आया है। अब मैं पूरी तरह स्थिर हूँ और मेरे मन के सभी संशय दूर हो गए हैं। हे गोविंद, मैं आपके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूँ। मेरा रथ आगे बढ़ाइए, मैं धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत अच्छे अर्जुन, जो मनुष्य इस पवित्र संवाद को पढ़ता है या सुनता है, वह ज्ञान यज्ञ के द्वारा मेरी ही पूजा करता है, और जो श्रद्धा के साथ इसे दूसरों तक पहुंचाता है, वह भी परम गति को प्राप्त होता है। अब उठो और एक विजेता की भांति अपना कर्म करो। कभी 2 रास्तों के बीच खड़े होकर हम सोचते रह जाते हैं, कौन सा निर्णय सही होगा। अगर गलत फैसला हो गया तो क्या होगा? यही डर हमें निर्णय लेने से रोक देता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन भी ठीक इसी द्वंद्व में खड़े थे। उनके हाथ कांप रहे थे, उनका मन विचलित था और बुद्धि भ्रमित हो चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता। यही वह क्षण था जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम्हारा यह भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। श्री कृष्ण ने सबसे पहले अर्जुन को आत्मा का ज्ञान दिया। उन्होंने समझाया कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अजर और अमर है। जब यह सत्य समझ में आता है तब निर्णय का डर कम होने लगता है। इसके बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग का ज्ञान दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, क्योंकि तुम एक क्षत्रिय हो। यदि तुम अपने धर्म से पीछे हटते हो तो वह भी एक गलत निर्णय होगा। यहाँ श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा सिद्धांत देते हैं, निर्णय हमेशा अपने धर्म और कर्तव्य के आधार पर लेना चाहिए, न कि केवल भावनाओं के आधार पर। अर्जुन का मन मोह में फंसा हुआ था। वह अपने रिश्तों, अपने लगाव और अपने डर के कारण सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, जब मन मोह में फंस जाता है तब बुद्धि काम करना बंद कर देती है
और जब बुद्धि ही स्थिर नहीं होती तो निर्णय भी गलत हो जाते हैं। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि सही निर्णय लेने के लिए सबसे पहले मोह से ऊपर उठना जरूरी है। इसके बाद श्री कृष्ण ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, समत्वभाव रखो, अर्थात सफलता और असफलता दोनों को समान रूप से देखो। जब आप परिणाम से डरते नहीं हैं तब आप सही निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि तब आपका निर्णय केवल सत्य और कर्तव्य पर आधारित होता है। अर्जुन ने जब इन सभी बातों को समझा तब उनका भ्रम दूर हो गया, उनका मन शांत हो गया और उन्होंने सही निर्णय लिया। उन्होंने युद्ध करने का निर्णय लिया, ना कि क्रोध में, ना ही बदले की भावना से, बल्कि अपने कर्तव्य को समझकर। यही गीता का सार है। जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो खुद से 3 प्रश्न पूछिए। क्या यह मेरा कर्तव्य है? क्या यह सत्य के साथ है? और क्या मैं इसे बिना डर और मोह के कर सकता हूं? अगर इन तीनों का उत्तर हाँ है तो आपका निर्णय सही है। अब इसे अपने जीवन में और गहराई से समझते हैं। जब भी हम किसी निर्णय के सामने खड़े होते हैं तो हमारे अंदर 2 शक्तियां काम कर रही होती हैं। एक है मन और दूसरी है बुद्धि। मन हमेशा आसान रास्ता चुनना चाहता है, वह सुख चाहता है, वह सुरक्षा चाहता है, और कई बार वह हमें डर दिखाकर पीछे हटने को मजबूर करता है। लेकिन बुद्धि हमें सत्य दिखाती है, वह हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। गीता में श्री कृष्ण बार बार यही कहते हैं कि मन को बुद्धि के अधीन करना सीखो, क्योंकि जब मन बुद्धि पर हावी हो जाता है तो निर्णय गलत हो जाते हैं, और जब बुद्धि मन को नियंत्रित करती है तो निर्णय सही दिशा में जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर निर्णय का आधार केवल तर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि उसमें धर्म भी होना चाहिए। धर्म का अर्थ यहाँ केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि धर्म का अर्थ है सही कर्म करना। ऐसा कर्म जो सत्य के साथ हो, जो किसी का अहित न करे और जो आपके कर्तव्य के अनुरूप हो। जब आप इस दृष्टि से निर्णय लेते हैं तो आप कभी गलत नहीं होते। अब सोचिए, अगर अर्जुन केवल अपने डर के कारण युद्ध छोड़ देते तो क्या वह सही निर्णय होता? शायद उस समय उन्हें शांति मिलती, लेकिन वह अपने कर्तव्य से भाग जाते, और यही सबसे बड़ी गलती होती। इसलिए गीता हमें सिखाती है कि निर्णय लेते समय केवल वर्तमान भावना नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सत्य को देखना चाहिए। अब एक और गहरा सिद्धांत समझिए, निर्णय लेने के बाद उस पर टिके रहना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने जब निर्णय लिया तो उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने संकल्प को मजबूत रखा और पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्म में लग गए। यही दृढ़ता ही व्यक्ति को सफल बनाती है। अगर आप हर निर्णय के बाद उसे लेकर संदेह करते रहेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए निर्णय लो, समझदारी से लो, और फिर पूरे विश्वास के साथ उस पर चलो। यही गीता का मार्ग है, यही सफलता का मार्ग है। अब एक और सूक्ष्म बात समझिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह खुद को कर्ता मान लेता है। जब हम ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, तभी निर्णय का बोझ भी बढ़ जाता है। हम हर परिणाम को नियंत्रित करना चाहते हैं, और यही चिंता हमें अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन गीता हमें एक अलग दृष्टिकोण देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम केवल माध्यम हो, कर्ता परमात्मा है। जब यह समझ हमारे अंदर बैठ जाती है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है, क्योंकि तब हम परिणाम का बोझ अपने ऊपर नहीं लेते। अब यह सोचिए, अगर अर्जुन यह सोचते रहते कि युद्ध का पूरा परिणाम उन्हीं पर निर्भर है, तो क्या वे कभी निर्णय ले पाते नहीं? लेकिन जब उन्होंने यह समझा कि वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, तब उनका भय समाप्त हो गया। अब एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आसक्ति ही भ्रम का कारण है। जब हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी परिणाम से अधिक जुड़ जाते हैं, तब हमारा निर्णय प्रभावित हो जाता है। अर्जुन अपने रिश्तों के प्रति आसक्त थे, इसलिए उनका मन उन्हें युद्ध से रोक रहा था। लेकिन जब उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, तब वे सही निर्णय ले पाए। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें भावनाहीन बनना है,
बल्कि इसका अर्थ यह है कि हमें संतुलित बनना है। भावनाएं हों, लेकिन वे हमारे निर्णय को नियंत्रित न करें। अब एक और गहरा पहलू, निर्णय लेने के लिए आत्मविश्वास जरूरी है, और आत्मविश्वास आता है ज्ञान से। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले ज्ञान दिया, फिर उनसे निर्णय लेने वार्ड को कहा। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक निर्णय केवल अनुमान होता है, लेकिन जब ज्ञान होता है तब निर्णय स्पष्ट हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो तो पहले सही ज्ञान प्राप्त कीजिए। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर गलत साबित होता है, और सोच समझकर लिया गया निर्णय जीवन बदल देता है। अब धीरे धीरे हम इस ज्ञान के अंतिम सार की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल निर्णय लेना नहीं सिखाया, बल्कि यह भी सिखाया कि सही निर्णय लेने के बाद मन को स्थिर कैसे रखा जाए। क्योंकि कई बार हम सही निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन बाद में उसी पर संदेह करने लगते हैं। यही संदेह हमें कमजोर बना देता है। गीता में कहा गया है, संदेह करने वाला व्यक्ति न इस दुनिया में सुख पाता है और न ही आगे बढ़ पाता है। इसलिए जब एक बार बुद्धि से निर्णय ले लिया जाए तो उस पर विश्वास रखना भी उतना ही जरूरी है। अर्जुन ने जब श्री कृष्ण के उपदेश को स्वीकार किया तो उन्होंने केवल निर्णय ही नहीं लिया, बल्कि उस निर्णय पर अडिग भी रहे। यही दृढ़ता उन्हें महान बनाती है। अब इस पूरे ज्ञान को एक सरल रूप में समझते हैं। जब भी जीवन में कोई निर्णय लेना हो तो इन बातों को याद रखिए। पहला, अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि अशांत मन सही निर्णय नहीं ले सकता। दूसरा, स्थिति को पूरी तरह समझिए। अधूरी जानकारी हमेशा भ्रम पैदा करती है। तीसरा, अपने कर्तव्य और धर्म को पहचानिए, यही सही दिशा दिखाएगा। चौथा, मोह और डर से ऊपर उठिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी बाधाएं हैं। पांचवा, निर्णय लेने के बाद उस पर विश्वास रखिए। बार बार संदेह करना आपको कमजोर करेगा। और अंत में हमेशा याद रखिए, आप केवल कर्म कर सकते हैं, परिणाम आपके हाथ में नहीं है। जब यह समझ आपके जीवन में आ जाती है तब निर्णय लेना आसान हो जाता है और जीवन सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। सही निर्णय वही है जो आपके कर्तव्य, आपके धर्म और आपके सत्य के साथ खड़ा हो। जब आप इस मार्ग पर चलते हैं तो भगवान स्वयं आपका मार्गदर्शन करते हैं। अगर यह ज्ञान आपको उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही गीता के गहरे ज्ञान के लिए प्रेरणा कोश को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।